चोई आश्चर्य करती है कि व्यूजन सबको, यहाँ तक कि निर्देशक यून को भी, कैसे मोहरा है और मजाक करती है कि वह एक माहिर मछुआरा। इस बीच बेचारा व्यूजन सोचता रहता है कि हांग हेयोन उसे क्यों बार बार छेड़ती है, जैसे वे करीबी दोस्त हों। कुछ देर बाद व्यूजन थका हुआ कार में बैठा है और चोई उसकी तारीफ कर रही है। अब व्यूजन जानता है कि प्रोफाइलर हैन रियांग के एपिसोड 3 और 4 प्रसारित हुए हैं, जो बेहद लोकप्रिय हैं। व्यूजन इतना व्यस्त था कि वह पूरी तरह भूल गया था। उसे याद आता है कि एपिसोड 4 में यूजी ह्यूंग असली अपराधी को पकड़ता है और लाइलाज बीमारी वाला प्रबंधक पार्क हिरासत में फांसी लगा लेता है। व्यूजन लेखों और लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखने का फैसला करता है। वह अपने बारे में कई टिप्पणियां देखकर उत्साहित होता है, क्योंकि हर जगह मीडिया और जनमत में उसका नाम चर्चा में है। यता को देखते हुए चोई पूछते हैं, क्या अब जगह बदलने का वक्त नहीं आया, क्योंकि बाहर निकलते ही लोग उसे पहचान लेंगे। व्यूजन समय के बारे में सोचता है और चोई कहते हैं कि वे कंपनी के पास एक दफ्तर का इंतजाम करेंगे और जल्द ही सामान पैक कर लेंगे। व्यूजन का रवैया बदलता है और वह मान जाता है कि अगर कोई सियोल में जगह दे रहा है तो मना करने का कोई कारण नहीं है। चोई यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला विज्ञापन डील हासिल किया है। वह ईमानदारी से कहता है कि उसने सोचा था यह धीरे धीरे हो। व्यूजन पूछता है, क्या यह टीवी या यूट्यूब का विज्ञापन है और यह किस तरह का विज्ञापन है। वह जवाब देता है, यह हैमबर्गर का विज्ञापन है, जो व्यूजन को पूरी तरह से हैरान कर देता है। चोई जानकार नजर से कहते हैं, लगता है व्यूजन को कुछ अंदाजा है, लेकिन व्यूजन को कुछ पता नहीं है आखिर हैमबर्गर क्यों। तभी उसे असिस्टेंट मैनेजर पार्क की बात याद आती है। चोई बताते हैं कि पूछताछ कक्ष में खाने के तरीके से ब्रांड उन्हें सकारात्मक देखता है और उस एपिसोड के बाद बिक्री बढ़ गई, क्योंकि 2 महीने बाद ही विज्ञापन पाना बहुत प्रभावशाली है। व्यूजन सहमत होते हुए कहता है, यह सच में अद्भुत है। चोई बताते हैं कि ब्रांड यूट्यूब के साथ साथ टीवी पर भी विज्ञापन चलाएगा। वे कहते हैं कि इतने बड़े काम के लिए व्यूजन को अच्छी रकम मिलेगी। क्या यह एक ही टेक में होगा। चोई समझाते हैं कि पहला विज्ञापन एक टेक में होता है, फिर वे तय करेंगे कि आगे भी उसे मॉडल रखना है या नहीं। चोई पूछते हैं कि क्या वह इसे करेगा। कहते हैं कि उसे कोई बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। भ्रमित व्यूजन सोचता है कि बुरा पक्ष क्या हो सकता है। व्यूजन हाँ कहता है, पर कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है। चोई कहते हैं, सहायक प्रबंधक पार्क आराम से हैमबर्गर खा रहा है, ऐसा सोचो। व्यूजन को लगता है कि यह एक नज़र में समझना आसान है। चोई बताते हैं कि उन्होंने छोटे मोटे शो और इंटरव्यू रद्द कर दिए हैं। वे कहते हैं कि इस वक्त ऐसा करना फायदेमंद नहीं होगा, पर वो ऐसा दिखाता है और कहता है कि वो भी यही। इसके बजाय चोई कुछ मैगजीन फोटोशूट का सुझाव देते हैं जो वो जल्दी से निपटा सकते हैं। व्यूजन बताता है कि हान रियांग खत्म हो गया है, तो वे प्रमोशन ठीक से करने और ध्यान खींचने का फैसला करते हैं। अगले दिन, जैसा चोई सॉन्ग जियोन ने कहा था, खबरों का रुख बदल गया। पहले वे प्रोफाइलर हान रियांग या असिस्टेंट मैनेजर पार्ट पर थीं के बारे में पूछ रहे थे। इस बार लेख कांग व्यूजन के बारे में टीजर से भरे थे। उनकी अगली भूमिकाएं, जिन पर वो चुप थे, तुरंत घोषित कर दी गईं। मीडिया में मिलीजुली थीं, कुछ निराशाजनक और कुछ शानदार। प्रोफाइलर हान रियांग के एपिसोड 5 की दर्शक संख्या जारी होने पर सहायक प्रबंधक पार्क की मृत्यु के बाद रेटिंग में एक दिन में 4% की गिरावट आई, जो एक दुर्लभ घटना है। इसके परिणाम स्वरूप कांग व्यूजन का मीडिया में उल्लेख जारी रहा और उनकी पहचान अनिवार्य रूप से बढ़ गई। व्यूजन अपने फोन पर आ रहे लेखों की बाढ़ को स्क्रॉल कर रहा है। सुवर्ण उसे ओप्पा कहकर उसका फैन क्लब दिखाती है, जो अभी बना है, पर 3000 से ज्यादा सदस्य हैं। वह सुझाव देती है कि अब उसे फैन मीट या साइनिंग इवेंट की योजना बनानी चाहिए, पर वह सोचती है कि क्या पीआर टीम ने फैन क्लब मैनेजर से संपर्क किया है, तो वह भी कुछ कदम उठाने का फैसला करती है। वह उसे बताती है कि मैनेजर की आईडी एक महिला रिश्तेदार की है, जो अजीब है। व्यूजन को अपनी बहन कांग ह्यून आह याद आती है। व्यूजन कंपनी पहुंचता है और चोई और हा ह्यून को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बैठे देखता है। हा ह्यून उसका अभिवादन करते हुए कहती है कि वह उसे देखकर खुश है, क्योंकि वह जाने ही वाली थी। व्यूजन हा ह्यून की असाधारण सुंदरता से प्रभावित होता है। सोचता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर वह एक विशाल आकृति देखता है और सोचता है वह आकृति किम डेयंग से बिल्कुल मिलती जुलती है। कुख्यात डेयंग व्यूजन पर घमंडी मुस्कान बिखेरता है, जो हमेशा की तरह पूरी तरह से भ्रमित है। व्यूजन घबरा जाता है जब हा ह्यून उसे बताती है कि यह सही है। उसका दोस्त, जिसका चेहरा उसे याद। व्यूजन डर से कांपता है, चुपचाप याद न करने की प्रार्थना करता। ऑडिशन दिन के बारे में पूछती है, याद दिलाती है कि व्यूजन डिजाइनर था। सिर खुजलाते हुए डेह्यूंग सहमति में सिर। व्यूजन अंदर से घबरा रहा है, जाने या बाद में टालने के बीच फंसा हुआ। वह सोचता है कि क्या उसने पहले ही इस विचार के बारे में सुना होगा। चोई सुझाव देता है कि व्यूजन अपने दोस्त से बात करे। व्यूजन कहता है काफी समय हो गया और पूछता है वह यहाँ क्यों है। वह उसके अचानक गंभीर व्यवहार से भ्रमित होता है, कुछ अजीब लगता है। सामान्य कांग व्यूजन जैसा नहीं है। वह व्यूजन को देखता है, जो हेह्यून और चोई पर ध्यान केंद्रित। डेह्यूंग स्थिति को देखकर तुरंत समझ जाता है क्या हो रहा है। वह कहता है, व्यूजन खुशमिजाज हो गया। हेह्यून और चोई आश्चर्यचकित होते हैं। डेह्यूंग आंख मारता है। व्यूजन चुपचाप उसे स्थिति न बिगाड़ने की विनती करता। हेह्यून पूछता है, क्या वह इसे हंसमुख कहता है। चोई जानना चाहती है कि क्या व्यूजन पहले अलग था। वह हाँ कहता है, पहले वह गंभीर था, जो अच्छा था, पर बहुत उदासीन और कटु भी। अचानक व्यूजन पीछे आता है और कहता है, चुप रहो। व्यूजन पूछता है, अध्यक्ष चोई, आप यहाँ क्यों हैं। चोई बताते हैं, हम नई भर्ती कर रहे हैं और डेह्यूंग ने आवेदन दिया है। चोई ने सुना कि डेह्यूंग व्यूजन का दोस्त है, इसलिए उससे अलग से मिले।
चिढ़कर वूजिन सोचता है कि क्या उसे गोली मार दे। वूजिन दोस्त से अकेले में बात करने का समय मांगता है। चोई उसे जाने देती है। हेह्यून डेह्यूंग को रोकता है। वूजिन को क्यों लाए? वह पहले नहीं आता। डेह्यूंग सोचता है यह पोर्क बेली और हेह्यून की वजह से है, पर कह नहीं सकता। तो डेह्यूंग कहता है कि वह डिजाइन में अच्छा है, पर उबने पर सिर्फ अभिनय करना उसे बेकार लगा। डेह्यूंग कुछ कहने ही वाला था कि वूजिन उसे रोककर वहां से खींच ले जाता है। हेह्यून कहती है कि वूजिन का अतीत सोच से भी बुरा था और चोई सहमत, पर चोई का मानना है कि इस दौरान उसने चुपचाप आत्मविश्वास बढ़ाया और अभिनय सीखा। हेह्यून सोचती है कि क्या उबन से किया गया अभिनय ही उसका उद्धारक बना। भ्रम अब एक अभेद्य भूल भुलैया में बदल चुका था। बाथरूम में व्यूजन इधर उधर देखकर डेह्यूंग से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। डेह्यूंग कहता है कि जैसे उसने फिल्मों और नाटकों में चौंकाया, वैसे ही यहाँ भी आ गया। व्यूजन लड़ने को तैयार होकर उस पर झपटता है। डेह्यूंग पूछता है क्या वह उसे चुनौती। लड़ाई के बाद डेह्यूंग पूछता है कि वह हेह्यून के सामने इतना कड़ा क्यों बना। व्यूजन इनकार करता है, कहता है वह बस ऐसा हो गया और अब वापस नहीं। व्यूजन उस कंपनी के बारे में पूछता है जहां वह काम। डेह्यूंग बताता है कि उसे हमेशा से मनोरंजन उद्योग में रुचि थी, इसलिए समय सही लगा। वह शुरू में व्यूजन के साथ काम करना चाहता था क्योंकि वह अभिनेता है, पर अध्यक्ष ने कहा कि वे उस पर। इसके बजाय डेह्यूंग ने मैनेजर के सहायक और गार्ड के रूप में शुरू करने का सुझाव दिया। और चोई व्यूजन पूछता है कि वह कब काम शुरू करेगा। डेह्यूंग कहता है 1 महीने में, क्योंकि वह अपनी कंपनी में काम खत्म। व्यूजन पूछता है कि क्या वह सच में गंभीर है। डेह्यूंग कहता है बिल्कुल। सोचता है कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, कम से कम एक व्यक्ति तो उसे जानता है। डेह्यूंग पूछता है कि क्या वह इस गंभीर रूप को बनाए रख। व्यूजन कहता है अब वापसी नहीं है और कहता है अगर काम करना है तो इसी तरह रहना होगा। डेह्यूंग कहता है मजेदार लगता है, पर पूछता है क्या उसके जान पहचान वाले इसे। वह कहता है प्राइमरी स्कूल के लोग ठीक हैं, क्योंकि वह बहुत घूमता रहा। व्यूजन कहता है मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे वैसे भी उसकी निजी जिंदगी नहीं जानते। डेह्यूंग मानता है, कहता है जिन लोगों से वह मिला है उन्हें थोड़ा। व्यूजन कहता है वह नहीं जानता, पर कुछ सोच लेगा, जैसे हमेशा करता आया है। दूसरी तरफ कोई हाइजू को बता रहा है कि कल मॉडल के साथ मीटिंग है। वह पूछती है कि वह कौन है। हाइजू हैरान हो जाती है जब महिला बताती है कि वह उभरता सितारा कांग व्यूजन है। महिला पूछती है कि क्या कोई समस्या है। घबराकर हाइजू जवाब देती है कि वह उनका यूनिवर्सिटी का क्लास। एक बर्गर शॉप में व्यूजन चोई के साथ बैठा है। सोचता है जिंदगी कितनी अजीब है, कभी नहीं सोचा था मॉडल बनेगा। व्यूजन बाहर एक लड़की को देखता है जो कह रही है कांग व्यूजन बहुत हैंडसम है। वह महसूस कर सकता है कि वह कितना ज्यादा मशहूर हो गया है। चोई सुझाव देता है कि बैठक के बाद वे कुछ ऑटोग्राफ दें। 3 लोग बैठक कक्ष में प्रवेश कर अभिवादन करते हैं। महिला पूछती है कि क्या वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हाइजू व्यूजन को घूरती है, जो सोचता है। व्यूजन से पूछती है कि क्या उसे याद नहीं। वह याद दिलाती है कि वे यूनिवर्सिटी में एक ही विभाग और लगभग अपना असली रूप दिखा देता। व्यूजन उसे नहीं पहचानता क्योंकि वह कॉलेज में अकेला रहता था, पर वह सोचता है कि वह उसे कैसे याद रख सकी, जबकि डिजाइन विभाग में लड़कियां 2 गुनी थीं। व्यूजन कांपता है, सोचता है वह कॉलेज के बारे में क्या बताएगी। फिर याद करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वह फिर पूछती है कि क्या उसे सच में याद नहीं। व्यूजन असहज होता है, सोचता है कि जानने का नाटक करना ठीक नहीं। व्यूजन माफी मांगते हुए कहता है कि उसे याद नहीं है। घबराकर हाइजू कहती है समझ में आता है, काफी वक्त हो गया था। वह औरत मजाक में पूछती है तो क्या वह बिल्कुल अजनबी है। व्यूजन माफी मांगता है, पर टीम लीडर उसे रोकता है और कहता है हाइजू की उपस्थिति कमजोर थी। चोई सोचता है लोकप्रियता बढ़ने से अब ज्यादा जान पहचान वाले मिलते हैं। व्यूजन सोचता है स्पष्ट करनी चाहिए।